हेलो गाइस, दिस इज राहुल कुमार टेकिंग यू टू माइक्रो क्लासेस न्यू वीडियो। आज से हम बीएड की ऑनलाइन रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होंगी। इस सीरीज में हम बीएड के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे सभी सब्जेक्ट्स के, और ये भी बताएंगे कि आपको उन एग्जाम में कैसे लिखना है जिससे आपके बीएड में अच्छे मार्क्स आ सके। इस सीरीज से आप जो आपको बताया जाएगा उससे नोट्स भी बना सकते हैं आप, जिससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। साथ ही यह भी कोशिश की जाएगी आपको सभी लॉन्ग क्वेश्चंस नए याद करने पड़े। एक लॉन्ग क्वेश्चन याद करके उसमें से 3-4 क्वेश्चन अगर आपके ऊपर बन जाए तो बेहतर है। ये वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर होगी। सब्जेक्ट का नाम जो हम आपका है वो एक पेडागोजी कोर्स है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, जिसे आप टीचिंग ऑफ इंग्लिश भी कह देते हैं। इंग्लिश की ये फर्स्ट वीडियो है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा लैंग्वेज मीनिंग नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स। भाषा, उसका अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं व सिद्धांत। इस टॉपिक के ऊपर इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल ही एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग में या शॉर्ट में देखने को जरूर मिल जाता है। जितने पेपर मैंने देखे उनमें ये क्वेश्चन मुझे जरूर मिला है। ये क्वेश्चन है डिफाइन लैंग्वेज, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, एक्सप्लेन द टर्म लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, नेचर ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को मॉडल से आपके क्वेश्चन बैंक से अलग अलग लर्न करते हैं क्योंकि उनमें अलग अलग लिखे हुए हैं, जबकि ये एक ही है। मतलब इनका एक ही होता है जबकि शब्द बदल दिए गए हैं, जिस कारण से कुछ स्टूडेंट इन्हें अलग अलग ही रटते हैं। इसमें ये पूरे क्वेश्चन कवर किए गए हैं वीडियो में। आपके सारे हेडिंग्स, जो आपकी हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स को याद कैसे करना है, एक एक हेडिंग आपकी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। आप इन्हें नोट्स बना सकते हैं या फिर इन्हें यहाँ समझ के एग्जाम में आप लिख सकते हैं। इनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। आपको इस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं लैंग्वेज की, भाषा की। भाषा क्या है? इंग्लिश वर्ड लैंग्वेज सीम्स टू हैव बीन ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिंगवा विच मीन्स टंग। फ्रेंच टर्म लैंग्वे और पैरासोल ऑल्सो बियर इम्प्रेशन ऑन द लैंग्वेज। अर्थात जो भाषा शब्द है उसके लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है लैंग्वेज। जो लैंग्वेज शब्द है वो ऐसा लगता है कि लैटिन भाषा के लिंगवा शब्द से लिया गया है। सीम्स टू हैव बीन ड्राइवन, अर्थात पक्का नहीं है किसी भाषा से आया है, ऐसा लगता है हमें, क्योंकि लिंगवा का काफी प्रभाव देखा जाता है लैंग्वेज पे। लिंगवा से ऐसा लगता है लैंग्वेज बना है। और लिंगवा का जो अर्थ होता है वो होता है टंग। टंग अर्थात जीभ, और हम सब जानते हैं कि जीभ का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है भाषा में। इसके अलावा फ्रेंच टर्म्स लैंग्वे एंड पैरासोल, ये दो फ्रेंच की शब्द हैं जिनका भी ऐसा लगता है कि भाषा पर प्रभाव पड़ता है। अब जानते हैं भाषा क्या है। लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। भाषा जो है वो एक माध्यम है बातचीत करने का, अपने आप को व्यक्त करने का। भाषा की सहायता से हम, आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, मैं हिंदी बता रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ भाषा क्या है। भाषा की सहायता से हम अपने विचारों को, जो हमारी सोच है, हमारी जो फीलिंग्स है, मतलब जो हम महसूस करते हैं, हमने जो अनुभव किया अब तक, एक्सपीरियंसेस हैं, या जो हम रियलाइज करते हैं, समझते हैं किसी चीज़ को, वो हम दूसरों को पहुंचा सकते हैं। अर्थात दूसरों को बता सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, अपने विचार दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं। तो भाषा एक माध्यम हुआ अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का। सिर्फ इंसानों को ही भाषा भगवान ने गिफ्ट की है, और ये भाषा ही एक ऐसी चीज है, अर्थात ऐसी तो काफी सारी चीज है, लेकिन भाषा में ही उनमें से एक चीज है, मुख्य है, जो इंसानों को जानवरों से अलग करती है। इंसान भाषा का प्रयोग करते हैं, जानवर भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, जिस कारणवश हम कह सकते हैं कि इंसान जानवरों से ऊपर है, और ये भाषा इन दोनों में विभेद करती है। लैंग्वेज जो भाषा है हमारी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी लाइफ का। कोई भी
जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु होती है तब तक वह भाषा का प्रयोग करता है। जो भाषा होती है किसी इंसान के लिए, वह तब से शुरू होती है जब वह पहली बार रोता है, और तब तक उसके लिए रहती है जब उस तक उसकी मृत्यु नहीं होती। भाषा का अर्थ क्या होता है? जो हम बताना चाहते हैं वो दूसरे समझ लें, चाहे हम कैसे भी समझाएं, अगर वो समझ ले तो वह भाषा होगी। अगर कोई हमारे सामने चाइना में कुछ कहे, चांग क्वांग छू खा, तो एक्चुअल में तो वो भाषा है, लेकिन वो हमारे लिए भाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाए उसने क्या कहा। ठीक इसी प्रकार जब कोई बेबी रोता है, बच्चा रोता है, माँ समझ जाती है इससे दूध चाहिए, खाना चाहिए, इसे क्या दिक्कत है। अर्थात बच्चा जो बताना चाहता था वो उसकी माँ ने समझ लिया, तो भाषा मानी जाएगी। भाषा स्टार्ट हो गई बेबी के क्राई से, और तब तक रहती है तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। लैंग्वेज जो है मैन मेड कम्युनिकेशन डिवाइस है, अर्थात भाषा को इंसानों ने डेवलप किया है। इंसानों ने कैसे डेवलप किया है? क्योंकि इंसानों के समूह रहते हैं, संस्कृति होती है, समाज होता है, समाज के साथ, संस्कृति के साथ भाषा होती है उनकी अपनी। गॉड गिफ्टेड एक ये हमें चीज है, इंसानों के को दी गई है भाषा, लेकिन इसे जो डेवलप किया इंसानों ने किया है। सभी समूहों ने, सभी समाज ने अपने अपने अनुसार भाषा डेवलप कर ली है। अमेरिका में अलग बोली जाती है, ब्रिटेन में अलग बोली जाती है, इंडिया में ही 22 भाषाओं को तो मान्यता प्राप्त है संविधान में। तो अलग अलग समूहों ने अपनी अपनी अलग अलग भाषा डेवलप कर ली है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है वो मैन मेड कम्युनिकेशन डिवाइस है, इंसानों के द्वारा बनाया गया वार्तालाप, बातचीत करने का एक डिवाइस, यंत्र। संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं बातचीत करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए, अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, या अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए। जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, हिंदी, इंग्लिश एटसेट्रा, बहुत सारी भाषाएं हैं संसार में। लैंग्वेज रिक्वायर्स 4 बेसिक स्किल्स: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। भाषा की 4 मुख्य स्किल्स होती हैं। सबसे पहले कोई भी अगर भाषा सीखता है तो वह इन चारों स्किल्स के थ्रू ही भाषा सीखता है। इनमें से कोई भी स्किल वह स्किप नहीं कर सकता, और न ही किसी स्किल को पहले सीख के दूसरी को बाद में सीख सकता है। सबसे पहले कोई भाषा को सुनता है, जब तक वह सुनेगा नहीं, बोलेगा कैसे? उसके बाद वह बोलता है। जो चीज़ वह सुनता है, बच्चा भी ऐसे ही करता है। पहले वह दूसरे जो कह रहे हैं उन्हें सुनता है, फिर उसके बाद उसे रिपीट करता है उन्हीं शब्दों को। उसके बाद पढ़ना सीखता है बच्चा, हम उसे पढ़ना सिखाते हैं, ए बी सी ए आ, जो भी हम भाषा सिखा रहे हैं उसे। उसके बाद जब वह पढ़ना आ जाता है उसे, तो हाथ पकड़ के उसे लिखना सिखाते हैं। यही भाषा की 4 मेन स्किल्स हैं, और बीएड इन्हीं पे ही डिपेंडेंट है। लैंग्वेज जो पेडागोजी ऑफ कोर्स है, हर जगह आपको ये स्किल्स मिलेंगी। हर जगह हम इन स्किल्स को लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग नहीं कह सकते, तो उसके लिए हमने एक टर्म निकाली है, LSRW। जहाँ पे भी LSRW मिले समझ जाना उसका मतलब ये है। लैंग्वेज इज कंसर्न, जो भाषा है वो संबंधित होती है अपने अल्फ़ाबेट से, जिसे हम वर्णमाला से, लेटर्स होते हैं भाषा के, शब्द होते हैं, सेंटेंस होते हैं, इन सब से संबंधित होती है, अर्थात इन पर निर्भर होती है। आपको भाषा प्रयोग करनी है तो इन सब का सही से प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद आप भाषा को प्रयोग कर सकते हैं। और जो भाषा की शुद्धता है वो निर्भर करती है आप पे ग्रामर कितनी अच्छी आती है, प्रोनाउंसिएशन आपकी कितनी अच्छी है, पंक्चुएशन आप लिखित भाषा में कितने अच्छे यूज करते हैं, स्पेलिंग्स, और आपके लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग जो राइटिंग स्किल्स हैं वे कितनी अच्छी तरीके से डेवलप हुई हैं। अगर आपको कुछ कान की प्रॉब्लम है, आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छे से डेवलप नहीं हो पाई, तो आप भाषा का भी अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाएंगे। इन सब पर भाषा डिपेंड करती है, जो भाषा की शुद्धता है। इसके बाद आपके जो टीचर्स आपको बताएंगे, मॉडल्स, क्वेश्चन बैंक्स, बुक्स में से जो भी आप पढ़ेंगे, और जो भी आपके दिमाग में आइडिया है भाषा के बारे में, आप वो यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने आप शाब्दिक अर्थ दे दिया, जो भाषा का जो अर्थ, भाषा होता क्या वो बता दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी चुटर मुटर आपके दिमाग में है। डेफिनेशंस, एग्जाम में आपको कम से कम 2 डेफिनेशंस लिखनी है, उससे इन टीचर पे इम्पैक्ट पड़ता है, और साथ में उनके उस फिलोसफर का भी नाम लिखना है, या फिर राइटर का जिन्होंने ये डेफिनेशन आप दी है। यहाँ पे 2 डेफिनेशन लिखी हुई है एलन के द्वारा। लैंग्वेजेस आर अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स। भाषा जो है एक साधन है अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने का, या फिर वार्तालाप करने का। भाषा एक साधन है। स्वीट महोदय ने कहा है, लैंग्वेज रिवील्स आइडियाज, फीलिंग्स थ्रू मीनिंगफुल साउंड्स ऑफ वर्ड्स। जो भाषा है वो हमारे विचार और हमारे अनुभव को व्यक्त करती है अर्थपूर्ण
शब्दों के द्वारा भाषा हमारे विचारों को, आइडियाज को व्यक्त करती है। इन सब डेफिनेशंस के द्वारा हम कह सकते हैं कि भाषा एक सिस्टम है बातचीत करने का, वार्तालाप करने का, जिससे जो व्यक्ति होते हैं वे अपने फीलिंग्स और आइडियाज को शेयर करते हैं। ये एक कंक्लूजन सा हमने दे दिया इन डेफिनेशंस का। अगर आप क्वेश्चन को लंबा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके पूरा याद नहीं है, तो आप टाइप्स के बारे में भाषा के लिख सकते हैं। मुख्य तौर पर तो आप तब लिख सकते हैं जब आपसे भाषा का मतलब बताया गया है। जैसे भाषा तीन प्रकार की होती है: ओरल लैंग्वेज, रिटन लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज। अर्थात मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आप इन की अलग अलग हेडिंग बना के इन्हें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे ओरल लैंग्वेज है मौखिक भाषा, इसमें हम वोकल कॉर्ड्स का प्रयोग करते हैं, ध्वनि तंत्रों का, जीभ की एक पोजीशन बना के हम वर्ड्स को बोलते हैं, वर्ण को मिला के सब शब्द बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं। फिर वाक्य जिनका एक अर्थ होता है, इसमें हम अब बोलकर अपने मुंह का प्रयोग करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। कभी कभी तो इस भाषा में मम्मी पापा से बड़ी डांट पड़ती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिटन लैंग्वेज ये लिखित भाषा है। स्कॉलर्स, राइटर्स, जो दार्शनिक वगैरह में इस भाषा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, राइटर्स होते हैं। हम भी कार्ड पे पोस्ट करते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, और इसके अलावा पोस्ट करते हैं हम कोई कार्ड वगैरह किसी दूसरे को, उसमें इस भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई चीज़ हम सेव करना चाहते हैं तो पेपर पे सेव कर सकते हैं, जिससे हमारे याद रहे। इसके लिए हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, वर्ड्स को सही तरीके से बनाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है बी की जगह हमने डी लिख दिया तो यह भाषा अशुद्ध हो जाएगी। इस तरह से आप इसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। साइन लैंग्वेज आपकी सांकेतिक भाषा। आप कहीं बाइक लेके जा रहे हैं, रेड लाइट जल गई, वो सांकेतिक भाषा है, वहाँ पे आपको रुकना है। ग्रीन लाइट आपको चलना है, सांकेतिक भाषा है। कोई आपके सामने बोल रहा है, आपको उसे चुप कराना है, आपने अपने मुंह पे उंगली रख दी, वो चुप हो जाएगा। ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण है। अगर वो तब भी नहीं चुप हो रहा, आप उसके लपेट लगा सकते हैं पट्टा देसी, शायद वो तब चुप हो जाए। उसे कह देना कि ये सांकेतिक भाषा में मैंने आपको चुप रहने के लिए कहा है। बाकी आप थोड़ा संभल के, कभी वो आपकी सांकेतिक भाषा ने बिगाड़ दे। उसके बाद आपको अपनी मेन हेडिंग डालनी है, जो भी आपकी हेडिंग है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं आप पेपर में, प्रिंसिपल लिख रहे हैं, या फिर लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल, नेचर ऑफ लैंग्वेज, जो भी आपके क्वेश्चन ने पूछा है वो आप सिंपल सी यहाँ पे हेडिंग डालिए। उसके बाद कोई आप कोटेशन दे सकते हैं, या किसी राइटर ने कुछ अच्छी बात बोली है, किसी साइकोलॉजिस्ट ने। वाइगोत्स्की ने कहा था, लैंग्वेज इज एन आउटकम ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मतलब लोग संसार में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं, उसी का परिणाम है भाषा। इसके अलावा आप चोम्स्की भी लिख सकते हैं, मैंने चोम्स्की नहीं लिखा। अकॉर्डिंग टू चोम्स्की, चिल्ड्रंस हैव इनेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। बच्चों में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। देयर आर सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल्स एंड नेचर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लैंग्वेज, सम ऑफ देम आर मेंशन बिलो। भाषा की बहुत सारी विशेषता, प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह हैं, उनमें से कुछ हमने नीचे व्यक्त किए हैं। अगर आपसे भाषा का अर्थ पूछा जाता है, मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, तो आप कैरेक्टरिस्टिक यूज कर सकते हैं। बेहतर है आप कैरेक्टरिस्टिक यूज करें, बाकी तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा अच्छा माना जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषताएं, ये भाषा के अर्थ में ही आती है किसी भी शब्द के। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कम से कम 6 पेज तो भरने ही होते हैं अपनी कॉपी के, लेफ्ट राइट करके 6 पेज। जैसे ये कॉपी है, मान लीजिए ये आधी कॉपी हो गई, तो ये 1 पेज हुआ, और 1 पेज अगर आप 1 पेज खड़ा कर ले तो वे 2 पेज होते हैं। तो लेफ्ट राइट ऐसे करके आपको 6 पेज भरने हैं, और कम से भी कम 10 हेडिंग तो लिखनी ही होती है आपको बीएड के लॉन्ग क्वेश्चन में, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक करते हैं वे भी स्कॉलर से कम नहीं होते। अब तो ये 10 के 12 हेडिंग है जो मैंने लिखी हुई है। ये नेचर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, और कैरेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज की। लैंग्वेज को हम इनके बारे में इनके द्वारा समझ सकते हैं। लैंग्वेज इज यूनिक, लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, लैंग्वेज इज स्किल सब्जेक्ट। तो ये सब हेडिंग्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, इन्हें आप याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैंने एक ट्रिक बनाई है, अकेली बदलने वाली स्किल के सामाजिक सिस्टम को बोलकर सीखो। अकेले को बोलते हैं यूनिक, बदलने वाले को एवर चेंजिंग, स्किल को स्किल, सामाजिक को सोसाइटी, सिस्टम को सिस्टम, वोकल का अर्थ होता है वोकल,
बोलने को बोलते हैं वोकल, सीखो अर्थात लर्नड। और इनसे ये वर्ड बनेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यूनिक से ये बनेगा, एवर चेंजिंग स्किल आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अब अब अच्छे से समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हेडिंग आती है हमारी लैंग्वेज इज यूनिक, मतलब लैंग्वेज अपने आप में ही एक है। हर लैंग्वेज अपने आप में एक है। ऐसा नहीं होता कि आप इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस लेने के लिए गए और 3-4 दिन बाद क्लासेस लेके आए और आके आपने फ्रेंच बोलने शुरू कर दी, जे पार्ले इंग्ली या जे पार्ले तोप और जे पार्ले बंदूक। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? प्रत्येक लैंग्वेज अपनी खुद में ही एक है। आपको उसी लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे, प्रत्येक लैंग्वेज के अपने एक यूनिकनेस है, उसका खुद का ही एक स्टाइल है, जिस स्टाइल में वह काम करती है। एक लैंग्वेज सीखोगे आपको तो वही लैंग्वेज आएगी, दूसरी नहीं उससे आ सकती। हो सकता है वो हेल्प कर दे ग्रामर वगैरह, लेकिन लैंग्वेज दूसरी आपको अलग तरीके से सीखनी पड़ेगी। हर लैंग्वेज के अपने साउंड्स होते हैं, वो अपनी खुद की वोकेबुलरी होती है। जैसे हम हिंदी में एक चीज़ को पेड़ कहते हैं, इंग्लिश में ट्री कहते हैं, और शब्दों भाषा में उसे कुछ और शब्दों से पुकारते होंगे। तो सबकी अपनी स्ट्रक्चर्स होती हैं। कुछ स्ट्रक्चर्स नीचे बताऊंगा मैं। सब भाषा की अपनी स्ट्रक्चर्स होती हैं और हर भाषा की अपनी कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। और जैसे कि इंग्लिश भाषा की जो स्ट्रक्चर्स है वे हम हिंदी में नहीं प्रयोग कर सकते और नहीं किसी दूसरी भाषा में प्रयोग कर सकते। इसी तरह से दूसरी भाषा की कोई भी स्ट्रक्चर हम इंग्लिश में भी या हिंदी में भी नहीं प्रयोग कर सकते। ये जो मैं बोल रहा हूँ आप इसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा लंबा करने के लिए। बाकी जितना मैंने ये लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है ये भी काफ़ी है, अगर आप ये इतना भी लिख के आ जाते हैं तो। इसके अलावा भाषा के जो ज्योग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज है, भाषा अर्थ अगर जिस क्षेत्र की भाषा है उस भाषा में उस क्षेत्र से संबंधित ही शब्द ज़्यादा आते हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं, कुछ व्यक्ति पहाड़ों पे रहते हैं तो उनकी भाषा में समुद्र से संबंधित शब्द ज़्यादा नहीं मिलेंगे, और जो समुद्र के पास लोग रहते हैं उनकी भाषा में पहाड़ से संबंधित शब्द ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो भाषा उनकी ज्योग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ को भी फॉलो करती है, और यही एक मेन रीजन है जिससे कि भाषा एक दूसरे से अलग होती है। जैसे हम उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे राम किल्स रावण, ठीक है। बट हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, राम ने रावण को मारा। अब मारा होता है वर्ब, ये सबसे बाद में आई है। तो नेक्स्ट हेडिंग है लैंग्वेज इज एवर चेंजिंग, अर्थात भाषा निरंतर बदल रही है। कोई भी भाषा इस दुनिया में स्थिर नहीं है। संसार बदल रहा है, संसार की हर चीज़ बदल रही है, हमारे विचार बदल रहे हैं, कल्चर बदल रहा है, हमारा पहनावा बदल रहा है। और यह भी कहा जाता है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, अर्थात परिवर्तन कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है और भाषा इस नियम का पूर्ण रूप से पालन करती है। अर्थात भाषा भी इस दुनिया में, कोई भी भाषा इस दुनिया में स्थिर नहीं है। हर लैंग्वेज बदल रही है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो जो 16वीं शताब्दी में हमारे स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, जो हम अब पढ़ते हैं, उनकी जो भाषा है वो अब की भाषा से बहुत डिफरेंट है। हम पे इंग्लिश अगर आती है तब अगर हम उनकी भाषा पढ़ते हैं तो भी हमें कुछ वर्ड देखने पड़ जाते हैं, उनका सेंस निकालना पड़ता है उन्होंने कैसे यूज किया है। और अब की जो भाषा है उससे उनकी अलग है। इस ठीक इसी प्रकार जो भाषा हम अब प्रयोग कर रहे हैं आने वाले टाइम में वह भाषा भी बदल जाएगी। कुछ वर्ड्स अभी आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं, कुछ वर्ड नए आ रहे हैं, कुछ वर्ड बदले जा रहे हैं, कुछ वर्ड चेंज किए जा रहे हैं। जैसे कुछ नए वर्ड्स हमने लॉन्च किए हैं, हमने क्या किए हैं मतलब आगे हैं खुद ज़रूरत के अकॉर्डिंग। जिस वर्ड की ज़रूरत होती है वो जनरली अपने आप आ जाता है उस भाषा में। जैसे ब्रंच हुआ, शेल्फी हुआ। आज से 200 साल पहले आप जाके कहो कि सेल्फी का मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझेंगे। और इसके अलावा हुम का यूज करते थे आप किससे बात कर रहे हो। पहले बोला जाता था हुम आर यू टॉकिंग टू, अब बोला जाता है हु आर यू टॉकिंग टू। आई डोंट नो व्हाई, बट सब बदल रहे हैं, फैशन मान रहे हैं इसे। ठीक इसी प्रकार अगर आप किसी से पूछेंगे हाइपरलूप क्या होता है तो बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जो बता देंगे हाइपरलूप क्या होता है। हाइपरलूप ये समझ लो ट्रेन का फ्यूचर है। बट आने वाले टाइम में अगर आप किसी से हाइपरलूप पूछेंगे तो वो आराम से बता देगा। इससे हम कह सकते हैं कि भाषा बदल रही है। और लैंग्वेज इज ए स्किल सब्जेक्ट,
सबसे पहले जानते हैं कि स्किल क्या है, अर्थात कौशल क्या है। कौशल एक ऐसी चीज होती है जिसे हम प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस और डे बाय डे प्रैक्टिस करके काफी टाइम के बाद सीखते हैं। कौशल, उसे कौशल कहा जाता है। जैसे भाषा सीखना भी एक स्किल है। अगर हमें कोई न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो वो इसी तरीके से सीखनी चाहिए जैसे कि एक स्किल सीखी जाती है। अब एक स्किल कैसे सीखी जाती है? एक स्किल को सीखने के लिए हमें बहुत सारे प्रैक्टिस चाहिए, रिपीटिशन चाहिए। और जो भाषा की 4 स्किल्स हमने बताई थी, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उन्हें भी अगर हमें अच्छे से सीखना है किसी दूसरी भाषा की को, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं। इसी तरह से लैंग्वेज एक स्किल सब्जेक्ट है। और जो हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं उसका हम प्रैक्टिस करते हैं, रोज सुनते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, जिसके कारण जो कोई भी व्यक्ति होता है उसे अपनी भाषा को बोलने में, लिखने में, सुनने में, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। वह बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के उस भाषा को पढ़ लेता है, लिख लेता है और उसे प्रयोग कर लेता है। भाषा एक इसी प्रकार की स्किल है जैसे आपका गाना गाना, तैरना हो गया, डांस करना सीख गया। इन सभी कौशलों को, स्किल्स को बहुत प्रयास की जरूरत होती है। अब गाना गाना किसी पे ऐसे नहीं आ जाएगा, तो बहुत सारे प्रयास की जरूरत है। इसी तरीके से नई भाषा भी आप पे ऐसे नहीं आ जाएगी, उसके लिए भी आपको काफी प्रयास करने पड़ेंगे। लैंग्वेज इज रिलेटेड टू इट्स कल्चर एंड सोसाइटी। हमने ऊपर भी बात किया था कि भाषा पर कल्चरल का, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस का काफी प्रभाव पड़ता है। तो ये हेडिंग भी उसी से संबंधित है कि भाषा पर उनके कल्चर का और सोसाइटी का, संस्कृति का और समाज का काफी अधिक प्रभाव पड़ता है। भाषा खाली स्थान में नहीं हो सकती, भाषा किसी समूह के साथ होगी। समूह अर्थात लोग, लोग अर्थात सोसाइटी। इस तरह से हम कह सकते हैं जो भाषा है वो उत्पाद है समाज का, और जो सभी भाषा हैं उनका गहरा संबंध है उनकी सोसाइटी से। जो लोग इसे बोलते हैं वे लोग इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, उन अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जैसे उनके पास सामान होता है, प्रकृति होती है, जैसे उनके आसपास का क्षेत्र होता है, उसके अनुसार वे शब्द डेवलप करते हैं। जिन शब्दों की उन्हें जरूरत होती है वे नए शब्द में डेवलप कर लेंगे, जिन शब्दों की जरूरत नहीं होगी वे शब्द में अपने आप उनकी टर्मिनोलॉजी से गायब हो जाएंगे या वे यूज नहीं करेंगे, तो वे पता भी नहीं रहेगा ये शब्द भी थे। सो लैंग्वेज ऑल्सो सिंबलाइजेज द वैल्यूज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी। तो इस वजह से कह सकते हैं जो भाषा है वो प्रतीक होती है एक समाज का, उनके मूल्यों का, सिद्धांतों का, जिनका में पालन करते हैं लोग। लैंग्वेज इज अ सिस्टम, अर्थात भाषा एक सिस्टम है। भाषा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई भी कहीं से उठा ले, कुछ भी बोल दे, वर्ड आगे पीछे कर दे, सब्जेक्ट आगे पीछे कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं है। आपको एक फिक्स पैटर्न फॉलो करना पड़ता है भाषा को बोलने के लिए। जैसे कि भाषा एक इसी तरह से एक सिस्टम है जैसे कि हमारा शरीर है। हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो फंक्शन करते हैं, जिन्हें हम ऑर्गन्स कहते हैं, हार्ट, लंग्स, ब्रेन। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना किसी का हम फेफड़ा निकाल ले, वो कहेगा फेफड़ा चाहिए तुमको, ये ले जाओ, और 10-12 दिन बाद जब तुम्हारा काम हो जाए निकल जाना। ऐसा नहीं होता ना। और नहीं ऐसा होता, अगर हम किसी का फेफड़ा ले लें, गुर्दा ले लें, वो धरती पे फैल जाएगा, रोने लगेगा, ये मुझे तो मेरा फेफड़ा वापस करो। नहीं। तो ये एक बेसिक सिस्टम है हमारे शरीर का, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक इसी प्रकार है जैसे ये इनका खुद का अपना काम है। हार्ट का ब्लड पंप करना है, लंग्स जो हैं वे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं, ब्रीथिंग सिस्टम से, ब्रेन सोचता है, इस तरह से। और भाषा में भी इसी तरह से बहुत सारे वे हैं आपके ऑर्गन्स, जिन्हें हम ऑर्गन कह सकते हैं, फंक्शंस हैं। जैसे साउंड, वर्ड, स्ट्रक्चर्स, आपका स्ट्रक्चर्स में आपको वर्ड सेंटेंसेस आ जाते हैं। इस तरह से ये सभी अपना खुद का अपना काम है। इन स्ट्रक्चर्स का भी, अगर वर्ड्स है उनका अपना खुद का मीनिंग है, वर्ड्स को कॉम्बिनेशन से सेंटेंस बनेगा, वो खुद ही एक सिस्टम है। आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते और नहीं आप इन्हें वो कर सकते हैं आगे पीछे थोड़ा भी। जैसे वी कैन नॉट पुट वर्ब बिफोर सब्जेक्ट और चेंज द स्पेलिंग पैटर्न। नहीं हम तो शब्द आगे पीछे कर सकते हैं, नहीं स्पेलिंग पैटर्न आगे पीछे कर सकते हैं। इससे या तो वो शब्द ही गलत हो जाएगा, नहीं तो उसका अर्थ तो बदल ही जाएगा, या फिर वह मीनिंगलेस हो जाएगा कि उसका कोई अर्थ न निकले। लैंग्वेज इज ए सिस्टम ऑफ सिस्टम्स। लैंग्वेज एक सिस्टम तो है, ये हमने सीख लिया, लेकिन जो वो सिस्टम है ना उसके अंदर भी बहुत सारे सिस्टम है। जैसे
फोनोलॉजी सिस्टम, मोर्फोलॉजी सिस्टम, सिंटैक्स सिस्टम और सिमेंटिक सिस्टम। 4 ये पार्ट्स बोले जाते हैं भाषा के। अगर कोई आपसे पूछे ना भाषा के पार्ट्स बताओ तो 4 होते हैं, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। ये सब सिस्टम है अपने आप में ही, इन सब के अपने रूल्स हैं जिस कारण से ये खुद सिस्टम है और भाषा इन सबको मिलके बनती है। तो हम कह सकते हैं भाषा सिस्टम्स का एक सिस्टम है। जैसे फोनोलॉजी है वो साउंड से संबंध रखती है, फोनोलॉजी स्वनिम बोलते हैं हम। मोर्फोलॉजी को रूपिम, सिंटैक्स को वाक्य विन्यास और सिमेंटिक को अर्थ विन्यास बोलते हैं हम हिंदी में। मोर्फोलॉजी है वो शब्दों से संबंधित होती है, सिंटैक्स जो आपके स्ट्रक्चर से संबंधित होता है वाक्यों की, और सिमेंटिक्स का अर्थ होता है कि जो वाक्य है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, उस शब्द का, उस वाक्य का अर्थ निकलना चाहिए अच्छा ही जो हम बताना चाहते हैं। ये अपने आप में एक सिस्टम है। सो द लैंग्वेज सिस्टम, जो भाषा के जो सिस्टम्स हैं वे आपस में मिलकर काम करते हैं, जैसे हमारे बॉडी सिस्टम के सिस्टम्स काम करते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं भाषा एक सिस्टम्स का सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है लैंग्वेज इज सिस्टम ऑफ सिंबल्स। सिंबल्स बोलते हैं प्रतीकों को। प्रतीक अर्थात ये आपका अल्फाबेट में जो लेटर्स हैं ABCD में भाषा के प्रतीक है। वी ऑल नो डिफरेंट लेटर्स एंड वर्ड्स आर यूज इंग्लिश। भाषा कोई भी भाषा हो, इंग्लिश हो या आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, स्पेशली इंग्लिश की नहीं हो रही है। भाषा में बहुत सारे शब्द होते हैं और वर्ण होते हैं, वर्ड्स एंड लेटर्स होते हैं जिनका उस भाषा को व्यक्त करने में प्रयोग किया जाता है। ये जो लेटर्स एंड वर्ड्स हैं ये उस भाषा के प्रतीक है। क्यों? क्योंकि ये एक निश्चित शब्द के लिए या चीज के लिए फिक्स होते हैं, अर्थात इनका एक निश्चित मीनिंग होता है। द लैंग्वेज विल फंक्शन वेल। हाँ, कोई भी भाषा बहुत अच्छे से काम करेगी अगर इसके सिंबल्स या इसके प्रतीक जानते हैं दोनों, बोलने वाला और सुनने वाला। अगर किसी भाषा को जानने वाला, बोलने वाला भी जानता है और सुनने वाला भी जानता है तो वह भाषा अच्छे से काम करेगी। अगर नहीं जानते तो वह भाषा एक तरह से यूजलेस हो जाएगी सुनने वाले के लिए। इफ वी एग्जामिन दी सिंबल्स, अगर हम इन सिंबल्स को गौर से देखें तो हमें मिलेगा कि ये इनमें 2 चीज है, एक तो साउंड्स है और एक मीनिंग। हम कोई भी सिंबल ले लें, अगर हम ए ले लें, ए एन ले लें या फिर ए ले लें, तो इसमें साउंड है, एन या ए साउंड है अपना और इसका मतलब होता है अपना खुद का, जैसे एक, इन दोनों का एक मतलब होता है। तो इसमें मीनिंग होता है, सिंबल्स में भाषा के और साउंड होता है। भाषा अच्छी तरीके से काम करेगी जो शब्द में या वर्ण में जो मीनिंग छुपा हुआ है वो क्लियर हो बिल्कुल। ऐसा ना हो कि एक शब्द के कई अर्थ हैं तो सुनने वाला सोचता रह जाए कि इसने किस अर्थ के लिए प्रयोग किया है। अगर वे क्लियर है तो भाषा बहुत अच्छे से काम करेगी। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर वोकल, अर्थात जो भाषा के जो ये सिंबल्स हैं ये बोले जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया इनमें साउंड्स होता है, साउंड्स होता है तो अर्थात ये बोले जाते हैं। बहुत सारे तरह के सिंबल्स होते हैं प्रतीक, विजुअल सिंबल्स जैसे आपका जेस्चर, फ्लैग, साइन, ग्रीन, रेड, ट्रैफिक लाइट्स। ऑडिटरी सिंबल्स, बीटिंग द ड्रम, रिंगिंग द बेल एटसेट्रा। दीज सिंबल्स जो है ना ये भाषा नहीं मिलाते बनाते। अगर हम छींक रहे हैं वो भी तो एक तरह से साउंड है, बट वो साउंड भाषा में नहीं आएगा। जो सिंबल्स या फिर में प्रतीक जो एक्चुअल में बोले जाते हैं, क्योंकि ये भाषा के जो प्रतीक हैं वोकल हैं, तो ये वोकल ऑर्गन्स यानी कि वोकल कॉर्ड्स हमारे गले से निकलते हैं। ये ऐसे सिंबल्स, भाषा के प्रतीक जो गले से निकलते हैं वे भाषा के सिंबल कहलाते हैं, परंतु सब नहीं, क्योंकि अगर कोई छींके, खांसे तो वो भाषा के सिंबल में नहीं आता। सिंबल्स ऑफ लैंग्वेज आर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी से यहाँ पे मतलब है कोई फिक्स मतलब न होना। जैसे हम आदमी को मैन बोलते हैं, अब मैन इस वजह से नहीं बोलते कि भाई आदमी लंबा सा होता है तो हम उसमें ए रख देते हैं, और आदमी को 3 जगह से मोड़ सकते हैं तो एम बना देंगे उसका। ऐसा नहीं होता, हमारी मर्जी है कि हम मैन को आदमी बोलते हैं तो बोलते हैं हमारी मर्जी भाषा में भी कि हम जो शब्द है और जो उसका अर्थ है उन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होता, बस हमने उसका अर्थ बना दिया है वो, तो हम सब उसे उसी अर्थ में एक्सेप्ट करते हैं सब। ये समझ लीजिए कि कोई सिमिलरिटी नहीं है किसी भाषा के शब्द में और उसके अर्थ में। अब कार को कार बोलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि कार कार जैसी दिखेगी, वो वर्ड कार कार जैसा दिखेगा।
वो सिर्फ हमने एक रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है कार का, कार, ठीक है। लैंग्वेज इज वोकल, मैंने ऊपर बताया था लैंग्वेज के जो वर्ण हैं वे बोले जाते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा भी बोली जाती है, और जब भाषा बोली जाती है तो लैंग्वेज इज वोकल। हमने पहले भी पढ़ा था ऊपर, जो भाषा है वो लिंगवा शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टंग अर्थात जीभ। जीभ का मतलब बोलना, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो भाषा में मीनिंगफुल साउंड्स होते हैं और समूह होते हैं साउंड के, जो टंग और वोकल कॉर्ड्स के द्वारा, गले के ध्वनि तंत्रों के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। द सिंबल्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय टंग इज कॉल्ड वोकल सिंबल्स। और जो प्रतीक गले के द्वारा, जीभ के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, उन्हें हम वोकल सिंबल्स कहते हैं, वोकल सिंबल्स कहते हैं। वोकल सिंबल्स अर्थात बोले जाने वाले सिंबल्स, बिकॉज इट इज स्पोकन एंड हैज, क्योंकि ये बोले जाते हैं और इनमें ध्वनि होती है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं भाषा वोकल है, बोली जाती है। अगर हम इन सिंबल्स पर अपनी मास्टरी कर ले या अच्छे से प्रोनाउंसिएशन अपनी सुधार लें, एक तरह से कह सकते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन आ भी गया है, तो हम कह सकते हैं कि हम एक तरह से भाषा पर कमांड कर लेंगे अपनी। लैंग्वेज इज लर्नड, लैंग्वेज सीखी जाती है। ऐसा नहीं है अब 2 दिन किसी अंग्रेज के पास जाएं और उधर से आए तो आप परफेक्ट भाषा बोलने हैं, ये आई एम जस्ट कॉलिंग यू फ्रॉम द बेब्स, इस तरह नहीं होने वाला। अगर आपको भाषा सीखनी है तो उसका प्रॉपर मैनर है, प्रॉपर वे है, मेथड से आपको उनके अकॉर्डिंग ही जाना होगा। लैंग्वेज लर्निंग इज नॉट ऑटोमेटिक प्रोसेस, भाषा अपने आप पे नहीं आएगी, भाषा आपको सीखनी पड़ती है। और जो मातृभाषा है उसे आप अर्जन करते हैं, लगभग 2-3 साल आप अपनी जिंदगी का भाषा सीखने में भी देते हैं जब आप बचपन में होते हैं। नो डाउट लर्निंग लैंग्वेज इज अ बिहेवियर चेंज एंड बिहेवियर नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। हाँ, भाषा को सीखना एक तरह से व्यवहार में परिवर्तन होता है हमारे, और जब व्यवहार में परिवर्तन होता है तो उसके लिए बहुत सारा प्रयास चाहिए। यह कुछ इस तरह की काम नहीं है कि हम चलना सीख रहे हैं, रेंगना, या फिर कुछ ऐसा है कि बचपन में अपने आप आ जाएगा। भाषा हम पे तभी आएगी जब हम बचपन में भी दूसरों से इंटरेक्ट करेंगे, बातचीत करेंगे, दूसरों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि वे क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अपने आप नहीं आता ये। सो यह इस प्रकार का काम है जिसे बहुत सारे प्रयास चाहिए। इसी तरह से बच्चा भाषा सीखता है क्योंकि वह सोशल ग्रुप में रहता है, वहाँ पे बहुत सारी लिसनिंग स्पीकिंग होती है और बहुत सारी प्रैक्टिस की हो जाती है उसके, जिस वजह से वह भाषा सीखता है। और भाषा सीखने के लिए हमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे हमारी भाषा आती है। तो लैंग्वेज इज लर्नड हम कह सकते हैं, भाषा सीखी जाती है। लैंग्वेज हैज इट्स ओन ग्रामर, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रत्येक भाषा की अपनी ग्रामर होती है और उस ग्रामर के पर कुछ रूल्स होते हैं। हम ग्रामर के रूल्स को एक्सचेंज नहीं कर सकते, इंग्लिश के रूल हिंदी में प्रयोग नहीं कर सकते, हिंदी के रूल इंग्लिश में प्रयोग नहीं कर सकते। बट चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर नाम का एक टर्म दिया था, उन्होंने कहा था कि यूनिवर्सल ग्रामर सीखता है बच्चा, अर्थात नाउन प्रोनाउन सब ग्रामर में मिलेंगे। तो कुछ रूल्स हैं जो सेम होते हैं बट सब नहीं। सेम आपका एग्जाम्पल आ जाता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपकी इंग्लिश में होती हैं और हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। इसके अलावा आपके ये 10-12 आपकी हेडिंग्स हो गई। फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं, कुछ कह सकते हैं कि सो वी कैन से, ऐसा करके आपकी। तो ये सब हमने जो इसके प्रॉपर्टीज लैंग्वेज की पढ़ी, आप हमारे नेचर हुए या फिर प्रिंसिपल्स थे भाषा के, जो भी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं। जो भी अगर आपका बाद का 1 पेज या आधा पेज रह जाता है, 6 पेज आपको भरने होते हैं, तो आप उसे यहाँ पे भर सकते हैं। यही बातें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि भाषा बोली जाती है, भाषा में ये होता है, लिखी जाती है, सुनी जाती है और इतने इतने परिवर्तन किए जाते हैं। इंग्लिश की और वीडियो जल्दी आ रही हैं। इसके अलावा मैं और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूँ बीएड के। इसी तरह ट्रिक के तरीके से एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपके याद कराने की कोशिश करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी वीडियो मिस न हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।